और एक बात याद आ रही है, हम्म, कहा पेट में दंड पेलते चूहे जुआ पे लफ्ज प्यारा। पेट में क्या दंड बोले? पेट में दंड पेलते चूहे हाँ। जुआ पे लफ्ज प्यारा। हाँ। भूखा इंसान, हाँ। अभाव में जीने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो वो ओ। अभाव की जिंदगी जीते हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, खुश नहीं है। अब जब खुश नहीं है, हाँ। जिनका माँ बाप खुश नहीं हो, हाँ। उनकी संतान खुश नहीं रह सकती। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागेश्वर विराजी बैरागी है। जी जी। और पहला वेतन हाथ में आया हम्म। तो मैं सोचा, हम्म। उम्र तो बहुत गुजर गया। हम्म। अब वेतन देखा तो कहा कि पढ़ाई लिखाई की लगता है यही उपलब्धि है, हम्म। और दिल बड़ा खुश हुआ। हम्म। तो हमको तब भी महसूस हो रहा था हम्म। कि मैं, अब लगता है कि जवानी में राम नाम सत मेरा नहीं होगा, अब आयु लंबी होगी। अच्छा अच्छा। तो नौकरी करते 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 कर ही अच्छा रहा सर, है। एक चीज हम जानना चाह रहे थे। हाँ जब आप सेवा में आए थे, जब हाँ आप सेवा में आए थे, तो उस समय क्या पुरानी पेंशन नीति थी? हाँ हाँ। हम, मेरे आने से पूर्व ही, हाँ। मतलब 17 नवंबर 80 को यह लागू हो गया था। हाँ। तो यह बात जब आया तो लोग बता रहे थे पेंशन भी है, ऐसे ऐसे हो गया है। हम्म। तो मेरा तो दिल और खुश होने लगा हाँ। कि एक दिन वह भी आएगा जब 60 वर्ष की अवधि पूरी होगी, मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। हाँ। तो उसके बाद अभी तो काम करके वेतन ले रहा हूँ, हम्म। और तब बैठे कुछ मिलेगा जरूर, बुढ़ापा कट जाएगी। कट जाएगी। अच्छा। तो खुशी हुई उस समय से। अच्छा। आपने आप अपने ही कार्यकाल में पुरानी पेंशन नीति को खत्म करते हुए भी देखा, हाँ हाँ हाँ। फिर क्या कैसा लगा? लोह मत पूछिए, तब तक तो जवानी भी ससर गई थी। हम्म। लेकिन जब 2004 आया हम्म। और एकाएक कहा कि जो अब पुरानी पेंशन नीति जो है वह बंद कर दिया गया और नई पेंशन नीति लागू हुई, हम्म। तो हमको भी बड़ा झटका लगा हम्म। कि हम लोग तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, अगली पीढ़ी के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त झटका है। आपको वो, इसी का झटका लगा? हाँ जी, जो जबकि आप लाभान्वित तो थे हम तो पुरानी थे, पेंशन में। लेकिन आगे पीढ़ी वाले के लिए सोचा हाँ। कि उसका क्या होगा। हाँ। हम लोगों को तो मिलेगा, लेकिन उनका क्या होगा। अच्छा। इस पर सारे लोग चिंता करते थे, बैठ कर के बातचीत होने लगती थी, कभी कभी तो चर्चा होती थी। हाँ। मगर करे क्या, है तो सरकार के द्वारा किया गया था, हाँ। उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ। लेकिन संघर्ष से तो क्या नहीं होता है। हाँ। तो लेकिन वो अच्छा नहीं, और सोचते थे कि वो अब जो नौजवान नौकरी में आएगा, हाँ। उसकी जवानी तो लगता है सर्विस पीरियड में बुढ़ापा तक पहुंचा देगी। वो जो नई हाँ हाँ हाँ, जो पेंशन नीति के तहत जो जो नौकरी आ करेंगे, रहे हैं, उसके हाँ, बारे में क्या लग रहा है? कि वो जवानी में बुढ़ापा आ जाएगी उनकी, तनाव से। तनाव से, टेंशन से कि अब कैसे क्या, इसके बाद क्या होगा, बुढ़ापा कैसे रिटायर कटेगा? करेंगे तब क्या होगा। जी जी। हाँ, वो दूरदृष्टि बेचारे रखते थे तो बड़ी लाचारी बुझाती थी। हम्म। लेकिन धन्यवाद है हाँ। कि वे लोग जब आ गए हाँ। तो देखा कि नौकरी के लिए हाँ। हम लोगों को इतनी दौड़ नहीं लगानी पड़ी, हाँ। जितनी शिक्षा विभाग के नौकरी करने वाले को जो मैंने देखा। हाँ। बाप रे बाप, भेड़ बकरे की तरह हाँ। दौड़ यहाँ दौड़ वहाँ, दौड़ वहाँ। बताइए, एक जगह आवेदन देने से नियुक्ति होती थी, हाँ। घनेरू जगह देने से नहीं भी होती थी। हाँ। तो बहुत तबाही हुई। फिर भी लोग जो बेरोजगार रहने के कारण हाँ। उस सबको ताक पर रख दिया। लेकिन जब रोजगार में आ गया, जब नौकरी हो गई, हाँ। पाने लगा, तब जब बातचीत होने होती थी तो वे लोग, अभी भी होती है तो कहने लगते हैं, सर आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो पेंशन पा रहे हैं, हाँ। और हम लोग कहते बड़ी दुर्दशा होने वाला है। हाँ। तो क्या होने वाला भाई, जो अच्छा, नहीं। दुर्दशा क्या होगा सर? नई पेंशन नीति जो है और पुरानी पेंशन नीति, क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, हम्म। पुराना में क्या है कि एक बार तो हम सेवा दिए, और हम्म। सेवा देने के बाद हम सेवानिवृत्त हो गए। ठीक। लेकिन हम उसमें कुछ जमा नहीं अलग से किए थे जो हमको हाँ। बाद में दीजिएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें है कि हमारा ही काट करके हमको दिया जाएगा, अच्छा। और वो भी जिस तरह से हम लोगों को दिया जा रहा है वैसा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को क्या सब दिया जा रहा है? अरे हम लोगों को तो भोजन, वस्त्र और चिकित्सा के लिए जो पैसा अभी आधा मिलता है, अच्छा अच्छा। तो वह उतना जो है, जो 60 वर्ष की
आयु पूरी कर चुके हैं हाँ। और उतना भी मिल रहा है तो उससे अच्छे से काम चल सकता है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि बहुत आदमी के लिए वह मिलता है पति पत्नी के लिए। अच्छा। तब जब उम्र 60 का होता है तो बच्चे भी पैर पर खड़े होने लगते हैं, हाँ। इसलिए बच्चे की भी जवाबदेही घट जाती है। हम्म। फिर भी हम्म। पारिवारिक जवाबदेही है, रिश्तेदारों की जवाबदेही है, समाज सोशल सर्विस है, जो भी है सबके लिए वह उपयुक्त है। हम्म। लेकिन जो तो सेवानिवृत्त होने के बाद तो पारिवारिक जवाबदेही है वो तो लेना ही पड़ेगा। वो तो जब आप सेवा में थे जी तब परिवार से दूर थे, पारिवारिक बोझ मतलब सगे संबंधियों का बोझ आपको नहीं था। अब जब सेवानिवृत्त हो गए वो तो होना ही है, उससे हाँ कितना भागिएगा। तो नई पीढ़ी या नई शिक्षा नीति कह लीजिए या फिर नई पेंशन नीति कह लीजिए। तो नई पेंशन नीति में जो लोग काम कार्यरत हैं हाँ हाँ उनसे जब बातचीत होती है तो मैं उनको खुश नहीं देखता हूँ। हाँ। वे लोग चिंतित ही रहा करते हैं। हम्म। और एक बात याद आ रही है, हम्म। कहा पेट में दंड पेलते चूहे जुआ पे लफ्ज प्यारा। पेट में क्या दंड बोले? पेट में दंड पेलते चूहे हाँ जुआ पे लफ्ज प्यारा। हाँ। भूखा इंसान हम्म। अभाव में जीने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो वो ओ, अभाव की जिंदगी जीते हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, खुश नहीं है। अब जब खुश नहीं है, हाँ, जिनका माँ बाप खुश नहीं हो हाँ। उनकी संतान खुश नहीं रह सकती। और जो खुश नहीं है उसका लाइफ का क्या होगा उसका सर? लाइफ तो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। और जाने का अगर जीने का जैसे लोग 70 75 80 90 100 भी चले जाते हैं, हाँ कितने तो पद पर ही चले जा रहे हैं हाँ और कितने पद से उतरते ही चले जा रहे हैं। हाँ। देख रहा हूँ बहुत लोग चले गए हैं। ओ, हाँ, बहुत ज़्यादा उम्र में आए थे नौकरी में, कुछ दिन के बाद सेवानिवृत्त होकर के खाली हाथ घर गए हाँ, और चिंता से बेचारे चले गए। चले गए। इसलिए यह तो स्लो पॉइजन है यह। ओ, जब से नौकरी में गया पॉइजन घुस गया। अब घुस गया तो समझ जब पॉइजन चला गया आप अच्छा में सर, आप लोग तो बहुत पुराने वो हैं, कई संघों से भी जुड़े हुए हैं, जी। तो क्या लग रहा है कि अब पुरानी हाँ, पेंशन नीति का पुराने लाभ इन लोगों को भविष्य में कभी मिल सकता है कि नहीं? देखिए संघर्ष जितने हम लोग जो पेंशनर हैं, हाँ हम लोगों के द्वारा भी इस पर संघर्ष किया जा रहा है। हाँ इसलिए कि भाई भावी पीढ़ी किसकी है, हाँ। इसी समाज की है, सबकी है, तो हम्म। संघर्ष किया जा रहा है। हम्म। और जैसा कि हमको भी सुनने को मिला है हम्म। कि हाई कोर्ट में कई जगह पक्ष में निर्णय हुआ है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट की बारी आ गई है। हम्म। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2006 तक में जरूर 2006 या सॉरी 2026? 2026 हाँ 2026 तक में यह जरूर लागू हो जाएगा। हाँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जी कि जी। ऐसा हो जाए। हाँ और हमारी सरकार जो है, हाँ देश को तो सरकार ही चलाती है हाँ। और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग चलाते हैं। तो सरकार को चाहिए हम्म। कि कम से कम पुरानी पेंशन नीति लागू कर दे, हम्म। जिससे कि उनकी भी आयु लंबी हो जाएगी। हाँ क्योंकि जिस घर में कोई एक सरकारी सेवा में है तो हाँ। आप समझ लीजिए वोट का युग है, उस घर में कितने वोट हैं। जी जी। हाँ, तो उससे उनकी भी आयु लंबी हो जाएगी। तो ऐसे रामचरितमानस में तुलसीदास अच्छा, जी ने कितने मतलब 26 तक आपको उम्मीद है कि? उम्मीद है। अरे हाँ सुन लीजिए, हाँ सरकार के लिए मैं कहूँगा हाँ। कि तुलसीदास जी महाराज ने कहने कृपा की, हाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हाँ। अब पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। मतलब? परहित सरिस, हाँ दूसरे की भलाई की तरह कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। हाँ और हमारी सरकार अभी चाहे केंद्र या राज्य की सरकार सब हो, धर्म अधर्म की बात खूब करती है। हाँ तो भगवान से प्रार्थना है कि सुबुद्धि दे दे हाँ। कि उससे पहले ही अगर आप लागू कर दें तो आपका जय जयकार न्यायालय कहीं रहे। चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सबका जय जयकार, सबकी आयु भी लंबी होगी। हम हाँ लोग भी जो खुश हैं, हम लोग की तरफ बहुत से लोग हैं हाँ जिनकी आयु लंबी हो रही है हाँ। और आने वाली पीढ़ी की आयु और लंबी होगी।
यही आपकी कामना है। जी हाँ। चलिए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीडी यादव, ब्रह्मदेव यादव। जी, हम जी। रेलवे से रिटायर 2006 में किए हैं, 1 जनवरी को। जी, हम जी। रेलवे में इंजीनियर थे, जी। सेक्शन इंजीनियर। कब अति सेवानिवृत्त हुए? हम 2006 के 1 जनवरी को। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप रेलवे के पदाधिकारी रह चुके हैं, आप पुरानी पेंशन नीति के तहत आपको पेंशन मिलती है, जी, जी। मिलती है, जी हाँ, तो आप कितने खुश हैं? हम पुरानी पेंशन से पूरे खुश हैं। हम्म, हमारा परिवार भी इसी में खुश है हम्म, और हमको जीने का एक बहुत बड़ा आधार है। हम्म, केवल हमको ही नहीं, हम्म, जितने पुराने पेंशनधारी हैं, हम्म, सबों के लिए एक बहुत बड़ी लाठी है। हम्म, अगर ये पेंशन हम्म, नहीं होता हम्म, तो हमारे उम्र के आदमी भी कोई नहीं मिलते आपको, सब अच्छा, चले गए दुनिया से। अच्छा, इसलिए पुरानी पेंशन ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। हम्म। हमारे लिए क्या, पूरे रिटायरमेंट आदमी के लिए। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो नई पेंशन नीति है, ये इसके नई तहत पेंशन ये क्या है? ये नई पेंशन नीति जो है, हम्म, इसमें सरकार करने कर्मचारी को कोई लाभ नहीं दिया है। हम्म, कर्मचारी का जो पैसा काट लिया है, हम्म, उस पैसे को ही एक बार घुमा देता है। हम्म, अगर एक बार 50 लाख रुपया किसी को मिल जाए, वो हम्म। कितना दिन रख पाएगा? अच्छा। उनकी ज़िंदगी तो लंबी तब नहीं बन पाएगी। नहीं बनेगा। नहीं बनेगी। ज़िंदगी को लंबी बनाने के लिए तो उसको बाय पार्ट करना पड़ेगा। हम्म, तो हमें बाय पार्ट मिलता है, हम्म, हम लोग पैसा पाते हैं, पेंशन पाते हैं, तो उससे सारा परिवार खुश है, हमारे समाज खुश है। यहाँ तक कि हमारे आने वाले जो कर कुटुंब है वो भी खुश हैं। हम्म, अगर नई पेंशन में होते तो हमसे सभी आदमी नाखुश हो जाते। नई पेंशन किसी काम के लायक नहीं है, इसे हम कभी मंजूर नहीं देंगे। हमारे रेंज के जितने रिटायर आदमी हैं, उसमें से 95% आदमी पुरानी पेंशन को ही खुशी मानते हैं, अच्छा, इसी में जीना तो चाहते हैं। ये नई पेंशन नीति क्या डेली मतलब वर्क नो पे वाली डेली आप? पेंशन तो एक मजदूरी है। हाँ, सरकार की नीति मजदूरी का हो गया है, नो वर्क नो पे। हाँ, आप बीमार हैं, पेंशन दरमाहा बंद हो गया। आप छुट्टी लिए हैं, दरमाहा बंद हो गया। काम किए हैं तो पैसा मिला, नहीं किए नहीं मिला। तो ये नो वर्क पे, ये तो कैजुअल बेसिस हो गया। तो क्या लगता है सर आपका अपना सब यूनियन के आप जी, हाँ, ऐसे तो हम जो हैं, ये हाँ, पुरानी पेंशन के जो पटना में यूनियन बना हुआ है, उसके हम अध्यक्ष हैं अच्छा, आज 3 साल से। हम्म, हम इसलिए झारखंड भी गए हैं, वहाँ मीटिंग हुआ, गोरखपुर में हुआ, हम्म, वहाँ भी रेलवे कैंपस में हम बताए हैं, मेरा वहाँ भी सब कुछ लिखा पड़ा है। हम्म, इसलिए हम जहाँ जाते हैं, हमारा जितना आदमी रिटायर रेल से करीब करीब रखिए 6 लाख आदमी रिटायर किया है हम्म, गोरखपुर में, केवल गोरखपुर में। हम्म, वहाँ हम अध्यक्ष हैं। वहाँ के लोगों का पूरा सहमत मेरे ऊपर में है। हमने जो कहा उस बात पर सबों ने जयकार किया। सबों का ये हुआ कि नहीं, पुरानी पेंशन ही हम लोगों का जीने का बहुत बड़ा आधार है। हाँ, ये नई पेंशन तो सरकार लोगों को एक तरह से जीने का नहीं, नज़दीक मरने का उपाय कर दिया है। और नजदीक मरने का उपाय कर दिया। अच्छा, आदमी बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। नई पेंशन नीति के तहत। जी, जी, उनका उम्र घट जाएगा। हाँ, जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा तो वो आदमी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, उनकी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। अच्छा ये बताइए, क्या आपको, आप यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जी, ये क्या लगता है आपको पुरानी पेंशन नीति? ये पुरानी पेंशन नीति जो है, हमको पूरा विश्वास है, हमारे संघ को पूरा विश्वास है, हम्म, हमारे संस्था को पूरा विश्वास है, हमारे एजेंडा को विश्वास है हम्म, कि ये 26 तक लागू पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी। इस पर हम लोग पूरा निर्णय पहुंचे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट 26 तक को निर्णय कर ही देगी और पूरे भारत में, केवल किसी राज्य में नहीं, पूरे भारत में करेंगे वो। हाँ, इसमें कोई दोहरी नीति नहीं होगी। क्या समीक्षा हो रही है? समीक्षा बहुत कड़ी हो रही है, सही हो रही इस है। पर बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। हमारे रिटायर्ड जो पदाधिकारी लोग हैं, क्लास 1 के अफसर, सब इसमें पड़े हुए हैं। तो जो नई शिक्षा, सॉरी, नया जो पेंशन क्या कहिएगा, ये नई पेंशन नीति के तहत जो ये नई सेवा का लाभ ले रहा है, जी। क्या उसको उम्मीद रखना चाहिए क्या? जी नहीं, जी नहीं। नई पेंशन के तहत जो लाभ ले रहा है, हाँ, उनको बाद में रो रो के जीना पड़ेगा। हाँ, रो क्या, वो घुट घुट के मर जाएगा, हाँ, उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अच्छा, जी हाँ, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, समाज भी तिरस्कार कर देगा उसको, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए नई पेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कब तक होनी चाहिए? ये 26 तक हो ही जाएगा।
ये मामला चूंकि न्यायालय में जी है, जी हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 26 तक हो हम जाएगी? इसलिए कह रहे हैं हाँ, कि हम लोग अपने इंडियन साथ गोरखपुर गए थे, हाँ, वहाँ हुआ है फैसला, सुप्रीम कोर्ट में कागज पेश किया गया है, उसमें डेट दे दिया है हाँ। कि चलिए 26 तक आपका समीक्षा पूरा हो जाएगा, ये पूरे भारत के लिए होगा। और ये आश्वासन माननीय न्यायालय से मिल जी चुका है। जी जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, वहाँ भी यही हुआ। अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमारे साथ हुआ था मीटिंग, हाँ। वहाँ भी यही निर्णय लिया गया, 26 का ही लिया गया, हाई कोर्ट में भी लिया गया। हाई कोर्ट में भी लिया गया। और इलाहाबाद मामला हाई उच्चतम न्यायालय का जी आप जी लोग इंतजार कर रहे जी हैं। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? हरचंदन साहब जी जी। उर्फ हरिबाबू। अच्छा अच्छा। सर, आपको पुरानी पेंशन नीति के तहत पेंशन मिलती है, तो कैसा लग रहा है वो? बहुत अच्छा लग रहा है। यह पुरानी पेंशन नीति जो जिसको मिलता है जी जी। पेंशन, उसको जीवनोपरांत हम्म पति पत्नी को हम्म। एक सहारा हो जाता है। अच्छा। और ये जो नई नीति है, हम्म, पेंशन की नई नीति जो है, हम्म। उसको किस अंदाज में देखते हैं? वो कितना हद तक सही है? वह सेवानिवृत्ति के बाद जी जी जब तक वो जीवित रहेंगे जी। उसमें कुछ सहायक नहीं होगा। वो एक ओहो। मुश्त पैसा जो मिलेगा, जी हम लोग को भी मिला था। जी। पीएफ फंड में जमा किए थे, कुछ पैसा मिल गया था, हाँ वो पैसा खर्च हो जाता है। हाँ। फिर मासिक पेंशन जो होता है जी जी। महीना महीना, हाँ उससे हाँ। जो पैसा मिलता है हम लोगों को, जी। उससे पति पत्नी को हाँ। खाने पीने कपड़ा लत्ता में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा और ये सिस्टम नया वाला में नहीं होगा, अच्छा। नया में नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर ये नई पेंशन नीति के तहत जो उसके हकदार हैं, उसकी स्थिति पर आपका क्या है? कैसा देखते हैं उसको? सरकार की यह नीति गलत है या सही? सरकार की नीति यह गलत है। हाँ इसलिए गलत है जी। कि सरकार एक एमएलए हाँ यानी एक विधायक हाँ और एक सांसद हाँ जब 5 साल की सेवा करने के बाद हाँ उस पद से हट जाते हैं, हाँ उसको अच्छा पेंशन मिलता है। हाँ और 60 वर्ष तक सेवा करने के बाद हाँ। जो सेवानिवृत्त होते हैं, जी जी। उसके लिए वह पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। वो ढंग अच्छा का दिक्कत। अच्छा। और भी है सर उसमें? जैसा हमको पता है कि अगर वो 3 बार विधायक रहे, एक बार एमपी बन गए, एक बार राज्यसभा बन गए, तो हाँ, सबका अलग अलग पेंशन मिलता है सबका एक मिलता आदमी है, को? सबका मिलता है। एक 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 विधायक, एक सांसद जी जी। विभिन्न पति पद के हैं, हाँ। तो सबका अलग अलग पेंशन मिलता है। ओहो। और तो जो सरकार में है, जी जी सरकार देश को, राज्य को जो संचालन करते हैं जी जी। प्रजातंत्र में, हम्म वह आम कर्मचारी के लिए हम्म। जो 60 वर्ष तक अपना काम करते हैं, जी जी। उसके लिए कोई अथी नहीं होता है। अच्छा सर, ये आपको पुरानी पेंशन नीति के तहत जो भी पेंशन मिलते होंगे, तो उससे आप अपने को मजबूत महसूस करते हैं? बहुत बहुत मजबूत। बहुत मजबूत। फिर ये जो नए जो सेवानिवृत्त हुए हैं नई पेंशन नीति के तहत, उनका क्या होगा? उनकी हालत अच्छी नहीं रहेगी, उसकी लाइफ अच्छी नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस पर बहुत सा राज्य इसको अमल किया है, जी जी पुरानी पेंशन नीति को। जी। केंद्र सरकार को भी इसको अमल करना चाहिए। अच्छा। केंद्र सरकार अगर अमल कर देगी तो हर राज्य में राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे हाँ अभी जीएफ
जो कि बढ़ोतरी पहले केंद्र सरकार करती है जी। और उसी बेसिस पर राज्य सरकार को करना पड़ता है। ओ, तो केंद्र सरकार इसको पहले क्लियर कर दे, पुरानी पेंशन नीति को अडॉप्ट कर ले, तो राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। और ये भविष्य में जी जो कर्मचारी है जी उसको उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। सर एक आप तो पुराने मतलब हैं संघ के नेता भी हैं, नेतृत्व भी कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार ये पुरानी पेंशन नीति को देगी? आपकी क्या? बगैर किसी भी संघर्ष के हैं, कोई चीज लागू नहीं होता है। जी इसके लिए हैं, 2004 ईस्वी से जो नियुक्त कर्मचारी हैं, जी चाहे केंद्र के हों हैं, चाहे राज्य में हो, जी उसको इसके संबंध में संघर्ष करना होगा अच्छा और संघर्ष के द्वारा ही उसी के फल के अनुसार उसको प्राप्त होगा। अच्छा। उस संघर्ष में तो मेन आप ही लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। जिस समय हम लोगों को नहीं मिलता था ये चीज, जी ये बेनिफिट, जी उस समय में हम लोग भी, पेंशनर समाज के संगठन भी बहुत संघर्ष किए जी और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, तो उसके मुताबिक 1982 ईस्वी से जो पेंशन मिल रहा हम लोग को है, जी जी उसको 17 सरकार को दिसंबर करना से लागू पड़ा। हुआ था। और केंद्र सरकार उसको लागू कर दिया, हम्म, हर राष्ट्र का लागू करता है। तो बगैर संघर्ष का कोई काम प्राप्त नहीं होता है। तो सर अभी जो मामला है माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास अधीन है। आप लोगों ने जो संघर्ष किया तो उच्च न्यायालय से आगे बढ़कर मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। तो आपकी मैंने क्या किस अंदाज से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मानेगी पुरानी संघर्ष पेंशन नीति लागू करने के लिए? संघर्ष करके वहां तक लोग जाएगा तबे ना। जी आप लोगों का संघर्ष है, तो मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या उम्मीद है ऐसा? ये पहले तो कहना कठिन है, अच्छा लेकिन संघर्ष को देख करके उच्चतम न्यायालय के पास एक समुचित बात जो रखा जाता है, जी जी तो उच्चतम न्यायालय उसके पक्ष में उसको जजमेंट देना पड़ता है। अच्छा अच्छा समुचित। हाँ, उम्मीद लगता है कि होना नई चाहिए, पेंशन हाँ होना चाहिए। हम होना लोग भी पुराने पेंशन पाने वाले सब लोग हैं ना, जी जी उन लोगों के लिए सरकार को बराबर लिखा पढ़ी क्या करते हैं। अच्छा अच्छा अपने स्तर से। हाँ, पटना में जो हम लोग का राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय पेंशनर है, समाज गठन किया हुआ है, वह इसके लिए प्रयत्नशील है। और विगत बैठक में हम लोग जब हुई थी 4 जून को, उसमें हम लोग भी प्रस्ताव लेकर के सरकार को भेजा है, जो नई पेंशन नीति को बदल करके पुराने पेंशन नीति को लागू किया। इससे हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। अच्छा सर आपका शुभ नाम? जनार्दन ठाकुर। जनार्दन ठाकुर। आप किस पद से रिटायर्ड किए हैं? सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दरोगा के पद। दारोगा। अच्छा सर ये नई पेंशन नीति जो है उसको किस नए पेंशन नीति तो बिल्कुल घातक है। अच्छा जो नए बहाल हो रहे हैं उनका लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा इसलिए पुरानी पेंशन ही लोगों को मिलना चाहिए। हाँ इसलिए हम लोग भी प्रयासरत हैं कि पुरानी पेंशन ही सबको मिले, हाँ क्योंकि उसमें ज़िंदगी अच्छा तरह से आदमी व्यतीत करता है। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह रहे थे सर, ये जो नई पेंशन नीति के तहत आज के युवा जो मतलब 2004 के बाद से जो भी कर्मी हैं उनके लिए आप लोग प्रयास किए हैं क्या? हम लोग प्रयास
करते हैं, क्या कर रहे हैं और अंतिम दम तक करते रहेंगे जी कि जी। पुरानी पेंशन जल्द से जल्द सरकार बहाल करे। तो क्या लगता है सर आप लोगों को? हम लोग को तो उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होना अनिवार्य आप है। लोग उच्च न्यायालय तक भी गए हैं इन लोगों के लिए? हाँ गए, मामला चला गया उच्चतम न्यायालय? उच्चतम न्यायालय में है। अच्छा। निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छा, अगर इन लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, वैसी स्थिति में नई पेंशन नीति के तहत जो भी कर्मी है उसका क्या भविष्य है? क्या देखते हैं उसको, किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि उसका आप अनुभवी हैं? उसका भविष्य तो डार्क में है। अच्छा। कोई उसको पैसे पैसे के लिए मुहताज हो जाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन ही अच्छा है कि जल्द से जल्द सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे, ताकि जितनी तो अपना जवानी तो गवा देता है सरकारी नौकरी में। अच्छा। रिटायर करने के बाद किसी काम काज में नहीं रहता है। अच्छा। ऐसी हालत में अगर पेंशन उसको नहीं मिले तो समझिए कि उसका मौत अकारण हो जाएगा। ओहो। उसका कोई गारंटी नहीं। मतलब वो तनाव में ही, बहुत तनाव में रहता है लोग। हाँ, सेवा के बाद वो खुशहाल जवानी नहीं तो रह बिता पाएंगे। दिया नौकरी में। जी जी। और जब पेंशन का समय आया तो सरकार नई पेंशन बहाल कर दिया, ताकि उसका लाइफ ही खत्म हो जाता है। ओहो, रिटायर होते होते तनाव में उनका लाइफ तनाव में चला जाता है। इसलिए अविलंब पुरानी पेंशन बहाल होना जरूरी है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द बहाल हो।